दोस्तों, स्वागत है आपका IRA स्टडी चैनल में। और आप लोगों ने पूर्व का वीडियो देख चुके होंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं उसका परिभाषा मैंने बता चुका था कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा किसको कहते हैं, इन दोनों में क्या क्या विशेषता होती है। आज हम बात करेंगे उसके अगले टॉपिक में कि अक्षांश रेखाओं में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और देशांतर रेखाओं में और क्या चीज़ें होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा अक्षांश और देशांतर रेखा ऊपर में क्या है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, ये आपका नीचे दक्षिणी ध्रुव, ये बीच से 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के नामों से जानते हैं। भूमध्य रेखा पूरे विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है। 0 अंश देशांतर भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध। इन 2 नामों से जानते हैं। भूमध्य रेखा पूरे विश्व को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी गोलार्ध के नामों से हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 1-1 डिग्री का अंतराल होता है। ऐसे जैसे आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी संख्या होती है, 90। जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी है, 90 है। तो हर एक रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पे पाई जाती है दोनों गोलार्धों में। साउथ में भी आइएगा तो 90 रेखाएं मिलेंगी आपको 1-1 डिग्री के अंतराल पे। उत्तर में भी जाइएगा तो 1-1 लाइन जो मिलेगी वो 1-1 डिग्री के अंतराल पे मिलेगी। टोटल मिलाकर के 90 उत्तरी अक्षांश में और 90 दक्षिणी अक्षांश में रेखाएं पाई जाती हैं। दोनों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, यानी यूं कह लें इस और इस अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। यहाँ नोट हम बना दे रहे हैं आपको। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर पाई जाती है। क्योंकि आपने पहले भी हम बता चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं जो हैं समान दूरी पे होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समान दूरी पे होती हैं। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर में होती है। ठीक है। नंबर 2, एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि आगे हम इसी पे जो क्वेश्चन होगा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर दीजिएगा। दूसरी चीज, ये हो गई कर्क रेखा।
ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई मकर रेखा। मकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। वर्ष में एक बार सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है। वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत चमकती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे एक बार लंबवत चमकती हैं तो वो दिन होता 21 जून। इक्कीस जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत चमकती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून का जो समय होगा वो सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो ये आपको कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत? एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, शून्यांश अक्षांश रेखा। कर्क रेखा पे वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री अक्षांश पे जब लंबवत चमकती हैं, उस समय जो दिन होता है वो 21 जून का होता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात दिन जो है सबसे बड़ा होता है। क्या होता है 21 जून को? जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे 21 जून को लंबवत होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होती है। वैसे ही 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। क्योंकि उस समय अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमक रही होती है, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो मैंने आपको बताया 90 होती है, यदि हम उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु मान लेते हैं और दक्षिणी ध्रुव को भी एक बिंदु मान लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या मान लेते हैं? एक बिंदु मान लेते हैं, तब जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 + 89 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 18 18 19 9 हासिल 1 9 9 8 16 17 170
9 हो जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए 180। 9 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 180 है। कितना होना चाहिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या माना, एक बिंदु मान लिया। अब यदि अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 179 हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों क्या माना, एक बिंदु माना। अब आप यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मानते हैं, अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को एक रेखा माने तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 181। ये होगी कुल अक्षांशों की संख्या। यहाँ पर हम आपको बता दें कि शून्य अंश अक्षांश रेखा, शून्य अंश अक्षांश रेखा को सम्मिलित नहीं करती, सम्मिलित नहीं। यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लिया जाए तब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मान ली जाए तब कुल अक्षांशों की संख्या जो है 181 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक टॉपिक और बनता है इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं इसको इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मीन्स कहने का मतलब ये कि अक्षांश कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और शून्य अक्षांश रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं। जबकि ऐसा कोई भी देश नहीं जिससे वो तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, केवल एक अफ्रीका महाद्वीप ही है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो अक्षांश रेखा क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 2 टॉपिक, देशांतर रेखा। जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, केवल आपको हल्का हल्का बताते चलेंगे क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं।
ये देशांतर रेखाएं हैं। ये शून्य अंश अक्षांश रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव। आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा से देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ती जा रही हैं, इनकी बीच की दूरी कम होती जा रही है और ठीक ध्रुवों से जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा की तरफ रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, इनके मध्य की दूरी क्या होती जा रही है, तो बढ़ती जाए। तो सबसे अधिकतम दूरी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य सबसे अधिकतम दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पे 111.3 किलोमीटर। कितना? 111.3 किलोमीटर पाई जाती है सबसे अधिक। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। नोट, दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा 111.3 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप साउथ की तरफ अर्थात दक्षिणी ब्लॉक की तरफ आप जाएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करेंगे ग्रीनविच रेखा की। यह है आपकी शून्य अंश देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। शून्य अंश देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, इसको हम प्रथम या मयोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं या ग्रीनविच वेधशाला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्रीनविच रेखा जो शून्य अंश देशांतर रेखा जो गुजरती है वो ग्रीनविच वेधशाला के समीप से गुजरती है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। जैसा कि आपने देखा कि अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में टोटल संख्या कितनी थी? 181 थी, अर्थात 90 उधर 90 इधर। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं। तो शून्य अंश देशांतर से पूरब की तरफ 180 देशांतर रेखाएं रेखा और शून्य अंश देशांतर से पश्चिम की तरफ 180 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। कितना? शून्य अंश देशांतर के पूरब 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिम 180 देशांतर रेखाएं। अर्थात हम यूँ कहें ये एक ग्लोब है, ऐसे समझ लीजिए ये, ठीक है, समझने के लिए आपको समझाना है। और ये आपका शून्य अंश अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, ठीक है, शून्य अंश देशांतर रेखा। तो शून्य अंश देशांतर रेखा से शून्य से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 180 देशांतर रेखाएं कुछ यूं करके मिलती जाएंगी। लास्ट जो होगा यानी कि एक शून्य अंश देशांतर रेखा के ठीक अपोजिट साइड में जो होगी रेखा वो 180 डिग्री
देशांतर रेखा होगी। क्या होगी? 180 अंश देशांतर रेखा होगी। 180 अंश देशांतर रेखा होगी, न कि ईस्ट न कि वेस्ट, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा है। ऐसे कर दिए तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जब इसको हम फोल्ड करके ले जाएंगे, मिलाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कोई ईस्ट वेस्ट नहीं, यानी कि दोनों 180 अंश रेखाएं मिल जाती हैं, तो 180 अंश देशांतर रेखा ईस्ट वेस्ट हो जाती है, दोनों एक ही रेखा है। इसमें किस तरह कन्फ्यूजन आप न पालिएगा, ठीक है।